जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे जिसमें हिस्ट्री से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकेंगे आपके एग्जाम के लिए, तो हम आज लोग उसी के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अगला है, हड़प्पा नामक पुरा स्थल किस स्थान से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगला, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, अगला, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। ठीक है, अगला है, सिंधु सभ्यता का किससे संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। इसका दोस्तों नोट में है, सिंधुवादियों ने पहली बार तांबे और टीन मिलाकर कांसा का कांसा बनाया था, इसीलिए सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, हड़प्पा के समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो सौर्य राष्ट्र में स्थित है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हड़प्पा संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे आपके एग्जाम के लिए, सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, अगला है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग का निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो वह है कालीबंगन। ठीक है, अगला है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा कराई गई थी? सर जॉन मार्शल के द्वारा कराई गई थी। अगला है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। अगला है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। अब दोस्तों इसमें नोट में है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा, घग्गर और उसके सहायक नदियों घाटियों में स्थित हुआ करते थे। अगला है, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो आपको दोस्तों बता दें, गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों यहीं से आपका पहला पानी का साक्ष्य प्राप्त हुआ था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, अगला है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा होता था? तो वर्गाकार होता था। ठीक है, नोट में दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़ों का अंकन नहीं हुआ करता था। अगला है दोस्तों, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी लिपि। दोस्तों हम लोग आजकल जो अपने हिंदी को लिखते हैं ना, देवनागरी लिपि है, तो वो पहले की ब्राह्मी लिपि के संदर्भ में आती थी। ठीक है, अगला है, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो भारत से ही कपास का प्रारंभ उगाना शुरू किया गया था। नोट में है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। ठीक है, ये भी दोस्तों अपने आप में एक क्वेश्चन ही है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला है, मृतक पट्टिका का उत्कीर्ण संगीत युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगन से प्राप्त हुई है। नोट्स में है दोस्तों, लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता कहलाती थी। ठीक है, अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों पूछ सकता है कि कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय यानी कि शहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी। ठीक है, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आधारित थी, यानी कि आर्य सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता में रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदभांड के चलते ही ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से भी पहले भारत आई थी। अगला है, भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो उत्तरी काले पालिशकृत यानी कि जो अगला है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो सील खड़ी का दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये।
अब दोस्तों हम लोग मानचित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी सीमा कहाँ-कहाँ से गुजरती थी, ठीक है? तो ऊपर में यानी कि उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से गुजरती थी, माने सटी हुई थी, और इधर पूरब की तरफ आलमगीर उत्तर प्रदेश से, ठीक है? और जो नीचे दक्षिण की तरफ से दाइमाबाद महाराष्ट्र तक, और यहाँ सुतकोंडा बलूचिस्तान तक पश्चिम की तरफ से जुड़ी हुई थी, ठीक है? तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो पाना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है? मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।